जय श्री महाकाल जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जागीर। लक्ष्मण। जी। बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान की कौन सी जगह? राजस्थान में अपना पड़ता है बाड़मेर। कहाँ पर? बाड़मेर है अच्छा, ना, बाड़मेर। बाड़मेर से। यस। बताइए। आपका धाम कहाँ पे है? हमारा ऋषिकेश और दिल्ली। अभी स्थान है, धाम नहीं है। धाम तो बन रहा है ऋषिकेश में। अच्छा। मैं कहता जैसे कि हाँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करें घर पे, जैसे कि सुरक्षा के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी ना आवे। देखो, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको तो पहले हटाना है। पहला काम तो यही है। हाँ। उसके बाद आप जो है अपने घर का कीलन करा सकते हैं किसी भी अच्छे सिद्ध गुरु से, सिद्ध व्यक्ति से। अब पहले पहले कीलन कराना सही नहीं है। अगर आपने अच्छा। पहले कीलन करा लिया तो जो अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। समझे? सही। अच्छा, जैसे कोई मंत्र बिना गुरु के जप कर सकते हैं क्या? किसी भी गुरु कोई भी मंत्र बिना गुरु के जाप कर सकते हो, मगर साधना के तौर पर नहीं कर सकते। मंत्र सिद्धि करना चाहते हो या सिर्फ जाप और ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो? जाप तो जैसे कि शुरू करेंगे तो फिर तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, फिर तो वो ऐसे कैसे 24 घंटे बढ़ेगा? तक चला जाएगा। ऐसे कैसे बढ़ेगा? जब फिर आप उसमें कोई भी जैसे कि संकल्प लेकर, भाव लेकर एकाग्रता। अगर कोई जाप करते हो तो उसका भाव हम्म, होता है कि मुझे मंत्र सिद्धि करनी है, या सिर्फ मुझे जिस भी इष्ट का वो मंत्र है उसकी पूजा करने के लिए एक माला करनी है। एक माला से तो नहीं हो, फिर होती होगी, ज्यादा ही होगी, देखो, लगभग आधा तो घंटा एक एक से घंटा। ज्यादा माला जो है वो मंत्र सिद्धि में आ जाती है। वो बिना हाँ। गुरु के नहीं करनी चाहिए। आप अच्छा। आप उस देवता की बाकी चीजें कर सकते हैं, जैसे जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हनुमान में हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, है ना? तो उसको भी जैसे ज्यादा करेंगे 108 टाइम्स उसका वगैरह, कुछ इससे ऐसे कर नहीं सकते है, हैं? उसका कुछ नहीं है। वो आराधना में आता है, ना कि साधना में आता है। अगर जहाँ मंत्र की बात आती है, मंत्र के लिए गुरु का आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। एक माला करने से कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, हनुमान चालीसा करो। हनुमान चालीसा को भी आप सिद्ध के करने के रूप में मत करो। वो हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध मंत्र है। अब मंत्रों में भी जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, वो स्वयं सिद्ध है, अच्छा। उसका आप हजारों जाप करो। जो अब जैसे कि हनुमान जैसे महामृत्युंजय संख्या मंत्र है, बढ़ेंगे। महामृत्युंजय मंत्र है, वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसका लाखों जाप करो आप। मगर बात आती है उसमें से, मैंने मान लो आपने उठाया काल भैरव मंत्र, अच्छा। काल भैरव जी की आपने साधना शुरू कर दी। वो चीज गलत है। वो गलत नहीं है, बट वो होगा, अनुभव होंगे, मगर उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। बुरे अनुभव हुए तो उसको बचाने वाला कोई होना तो चाहिए ना। सही सही। मान लो कोई बचाने वाले नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? आपको अनुभव कैसे हो रहे हैं उसको आप किससे शेयर करोगे? हमसे शेयर बिल्कुल। करोगे, हम तो वैसे ही नहीं बताएंगे कि भाई हमने थोड़ी ना तुमसे गुरु दीक्षा ली है। तो ये प्रक्रिया रहती है। अगर आप बिना गुरु के करते हैं तो तकलीफ होगी, मगर अगर आप साधना करना चाहते हैं ना, और वो भी एक तंत्र मार्ग से करना चाहते हैं, तो तंत्र एक सिस्टम है। कोई तंत्र को ब्लैक मैजिक से मत जोड़ो, हम्म। है ना? आप जो घर में पूजा पाठ कर रहे हो वो भी तंत्र है, मम्मी जो नजर उतारती है वो भी तंत्र है, टीका लगा के घूम रहे हो वो भी एक तंत्र है। ऐसे नहीं, जैसे निष्काम भाव से कोई करे और फिर उसमें जैसे कि उसका नशा चढ़ जाता है, मतलब वो फिर धीरे धीरे उसका टाइमिंग अपने आप बढ़ने लगता है। हम्म। तो उसमें फिर कोई गुरु नहीं मिल पाया तो फिर वो उसमें क्या कुछ नुकसान रहता है क्या? नहीं, देखो, उसमें मैंने आपको भाव बताया ना, संकल्प और भाव क्या है। आपका संकल्प और भाव अगर बढ़ जाता है तो आप तुरंत, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ भाव बढ़ रहे हैं, अनुभव बढ़ रहे हैं, तो आप गुरु धारण कर लो तुरंत। अच्छा, अब बिना गुरु जैसे हनुमान चालीसा की जैसे संख्या बढ़ा देते हैं, उससे कोई तो दिक्कत नहीं उसमें है। उसमें कुंडलिनी में कोई वाइब्रेशन वगैरह शुरू तो नहीं होंगे? नहीं जी, कुंडलिनी शक्ति ये इतना आसान थोड़ी ना है। कुंडलिनी शक्ति की बात करो, 7 नहीं नहीं, चक्र मतलब तक जाके उसमें कुंडलिनी। वाइब्रेशन स्टार्ट तो हो सकता है ना, कम से कम ऐसे तो। कुछ डिपेंड करता है कि आपका और उस देवता की क्या ट्यूनिंग है। आपके साथ अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, तो वो कहाँ से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी? अच्छा, घर में जैसे कुंडलिनी जागृत से पहले आपको 7 चक्रों को जागृत और उसको ऊर्ध्वान्वित करना पड़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब तक सातों चक्र एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन, एक ही फ्लो में नहीं होंगे, तब कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर कैसे जागृत होगी बंधु? अच्छा, किसी जैसे यूट्यूब से कोई गुरु का मंत्र सुन ले उनकी आवाज में, तो वो गुरु दीक्षा के बराबर काम करता है या फिर नहीं, नहीं करता है? वो गलतफहमी है आज के लोगों में, बहुत भटक रहे हैं और अपने साथ ना भूत प्रेत लेके घूम रहे हैं और उतारे करवा रहे हैं वो लोग। और जो लोग दे भी रहे हैं ना लाइव में या वैसे मंत्र बांट रहे हैं, वो गलत है। ये गुरु परंपरा में नहीं है। हाँ, आप लाइव दीक्षा दीक्षित हो सकते हो। लाइव हम्म। मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मान लीजिए आपके गुरु 1000 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप वहां से गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं,
तो ये प्रोसेस हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है उस गुरु के पास वो सिद्धि है कि नहीं है, जिसको कहते हैं हमारी भाषा में डिस्टेंस हीलिंग। दूर से आप किसी को ठीक कर सकते हैं क्या? कई ऐसे महान गुरु थे जो अभी देवलोक हो गए, मतलब उनका शरीर नहीं है और उनके कई वीडियोस भी है और काफी गूढ़ मंत्र अभी वर्तमान में नहीं है, तो उनको सुन के कर सकते हैं क्या? मेथड भी बताया गया प्रॉपर उसमें। ये नियम के खिलाफ होता है, इसमें नुकसान बहुत होता है। अगर हो भी जाएगा तो अगर आप ना ही संभाल पाए ना, तो ऐसा रहेगा कि सब उल्टा-पुल्टा हो जाएगा, तो संभल नहीं पाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या होगा। क्योंकि अच्छा देखो, जी। अब मैं छोटी-सी एक बात बता रहा हूँ आपको, भाई मान लीजिए आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, हुँ। किताब लाके हाथ में पढ़ लो, क्या आप ऑपरेशन कर लेंगे? नहीं, नहीं वो तो नहीं है। उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, टीचर वो तो जहाँ मिलेगा, एक जैसे कॉलेज में मिलेगा, तैर तैरना आता नहीं और समुद्र के बीच में कूद जाए और फिर वो क्या होगा? वो तो स्थिति है। हाथ-पैर मारना तैरना नहीं कहलाता ना। गुरु सिखाता है फिर तो समुद्र में भी कूद सकते हैं। तो जहाँ मर्ज़ी कूद जाओ। तो उसमें आपको यूट्यूब के ज़रिए बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, बट हम एक हुँ, ही बात बोलते हैं, बिना गुरु के कोई भी काम ना करना। हाँ, आपके पास गुरु है, गुरु मंत्र है, आसन मंत्र है, फिर आप कोशिश कर सकते हो कोई साधना करने की। वो भी गुरु की देख-रेख में। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पूछोगे किससे भाई? भई मान लो कि आप जाप कर रहे हो, आपका जाप फलवान्वित नहीं हो रहा, आपका जाप ऊर्जान्वित नहीं हो रहा, आपका जाप सिद्ध नहीं हो रहा, आपकी माला सिद्ध नहीं हो रही, आपका आसन सिद्ध नहीं हो रहा, आप जिस शक्ति की आराधना कर रहे हो वो शक्ति के भाव नहीं आ रहे, तो उस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सही लोग जो बात है। लाइव में बनाते हैं ना, जो लाइव में बताएं ये मेरा मेरा नाम लेके गुरु मंत्र कर लो, मुझे गुरु मान के लो, तो आज भी ये भी कह रहे हैं मुझे मान के कर लो। अरे भाई मानने से क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक जैसे कि एक गुरुजी ऐसे भी हुए जिनके फ़ोटो से ध्यान लगता है और कुंडलिनी जागरण भी होता है और उनको मतलब उनकी आवाज़ में जैसे मंत्र सुनते हैं तो वो उससे हो जाता है कुंडलिनी जागरण वगैरह। कुंडलिनी जागरण के लिए आपको हाँ, गुरुदीक्षा में कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस होता है, क्योंकि साधना ही जब होती है पहले कोई शक्ति ही आपसे जब जुड़ती है, पहले आपकी खुद की शक्ति तो जागृत हो जाए। भाई खुद की ऊर्जा को ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ना पड़ेगा, तो खुद की ऊर्जा तो पहले बनानी पड़ेगी ना आपको। उस बनाने के प्रोसेस को ही कुंडलिनी जागृत, तो जिसको कहते हैं 7 चक्र और आभा मंडल को अपडेट करना, आभा मंडल की ऊर्जा को बढ़ाना। जब तक आपका आभा मंडल ही नहीं बढ़ेगा, आपके 7 चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे, तो ना तो कुंडलिनी जागृत होगी और ना ही कुंडलिनी जागृत होगी, ना ही फिर वो सिद्ध हो पाएँगे आपके साथ। आपका गुरु मंत्र भी सिद्ध नहीं हो सकता, आपका आसन मंत्र भी सिद्ध नहीं हो सकता। अच्छा किसी की जैसे कि जन्म हो जाता है या फिर घर में महिलाओं के पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं, उन दिनों में मतलब क्या किया जाए सुरक्षा के लिए? जप वगैरह क्या करना चाहिए? क्या देखो, नियम होता है? अगर इस तरह की कोई समस्या होती है, तो मेरे मार्ग में तो कोई नियम नहीं है। मेरा तो मतलब अघोर कर मार्ग सकते है। हैं? हुँ। मेरा अघोर मार्ग है, मेरे मार्ग में कोई नियम नहीं है। आप किसी भी नियम में शुद्धता, अशुद्धता में बैठकर अपना पूजन कर सकते हैं। मगर जब अगर बात करते हैं वैष्णव मार्ग से, वैष्णव मार्ग में नियम है और वो हुँ। ज़्यादा नियम मैं जानता नहीं, क्योंकि मुझे अपने नियम पता है, जो कि कोई भी नियम नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि अचानक किसी की दिक्कत हो जाती है, तो वो टेम्परेरी क्या उपाय कर सकता है? अचानक दिक्कत होती है तो नज़दीकी शक्तिपीठ में जाएँ ना। इमरजेंसी टाइप से कोई आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से अचानक समस्या हो जाती है किसी को रात को या किसी को अचानक दिक्कत हो जाती है, तो जैसे कि रात को भी होगी, आधी रात को होगी, तो उस टाइम वो परमानेंट टेम्परेरी क्या ट्रीटमेंट कर सकता है ताकि उसको सुबह तक क्या है वो टेम्परेरी कोई नेक्स्ट पर्सन नहीं कर सकता। उस समय तो बस हनुमान चालीसा उस पढ़ो। टाइम तो हनुमान जी का स्मरण करो, हनुमान चालीसा कर सकते हो आप। आप जैसे हाँ अगर जी, किसी को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो गई है, तो उस दौरान आप सिर्फ हनुमान जी को याद कीजिए। उनको रिलीफ मिलेगा, 100% रिलीफ मिलेगा। हाँ, मगर कह सकते हैं कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि अगर हम एक कहावत है ना कि नमाज़ अदा करने गए थे मुल्ला जी और रोज़े अदा करने पड़ गए। तो पता चला कि उसके लिए तुमने जाप किया और वो तो ठीक हो गया, तुम बिगड़ गए। सही। है ना? तो उसके लिए बहुत, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो जो जो चीज़ दिखती है उससे भिड़ना आसान है, मगर जो दिखता ही नहीं तो उसका क्या करोगे आप? ये कहते हैं ना 2 पर्सन की लड़ाई में जब तीसरा बंदा आता है ना, तीसरे को चोट लगती है। फिर तीसरा पिटता है। तो तीसरा कौन हो गया? जो उसको ठीक करने आया। वो नकारात्मक ऊर्जा और उस व्यक्ति के बीच का हिस्सा कौन बना? मैं आए तू इसको हटा दे। तो कहेगा अच्छा तू बचाने आया, पहले तेरे को ही देखता हूँ मैं। आप कौन से पंथ से दीक्षित हो? अघोर मार्ग से? अघोर मार्ग से। इसमें क्या कुछ लेवल होते हैं क्या अलग-अलग क्या? वो आपकी भक्ति है, वही आपका लेवल है और लेवल तो
क्लासों में होते हैं जो आजकल रेकी और लामा फेरा वगैरह सिखाते हैं, तो वो नहीं, मैंने लेवल किसी कुछ नहीं सुना होता, था, मतलब 12 आपकी तक लेवल भक्ति होते आपका शायद। लेवल है। 12 लेवल होते, मैंने किसी सुना था, मतलब था ऐसा। देखो जी, सुनने और होने में बड़ा अंतर है। नहीं, वो वास्तव में गुरु मार्ग से ही थे शायद। देखो, अघोर मार्गी हर जगह होता है। अघोर मार्गी एक नागपंथी को भी कहते हैं, है ना? जो नागा साधु होते हैं वो भी अघोरी कहलाते हैं। कपालिक जो कपाल लेकर घूमते हैं वो भी अघोरी कहलाते हैं। अघोर मार्ग से साधना करने वाला व्यक्ति भी अघोरी कहलाता है। अब अघोर का मतलब ये नहीं है कि निवस्त्र होकर भस्म लगाकर मैं जंगलों में चला जाऊं, वो संन्यास आश्रम कहलाता है। तो संन्यास आश्रम में जाकर ये प्रक्रिया होती है, आप किसी भी मठ से जुड़ जाओ, किसी भी अखाड़े से जुड़ जाओ, वहां पर संन्यास ले लो, उसके बाद आप उस वेशभूषा में रह सकते हो। वैष्णव भी अघोरी होते हैं। और वैष्णव अघोरी भी होते हैं। मार्ग बेशक अघोरी है, मगर पूजा पद्धति वैष्णव भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप अघोर है तो उसको तामसिक से ही जाने। अच्छा, और कुछ ठीक है सवाल? गुरु। नहीं, बस चलिए ठीक है। हर हर धन्यवाद। महादेव। हर हर महादेव।